जैसे गरीब लोगों की लाइन लग गई और एक तरफ अच्छे कपड़ा वाले, तो नेताजी पहले मिलते थे उन गरीब कपड़ा वालों और उनसे कह देते थे अच्छे कपड़ा वालों से कि तुमसे तो फिर भी मिल लेंगे। चुनाव 67 में लड़ा, 29 सिंह से पहले थे, तो उन्होंने सीट छोड़ दी के लिए, तो 67 में चुनाव लड़ा, जीते। नेताजी मुलायम सिंह यादव के बचपन के साथी जो साथ खेले, साथ पढ़े और साथ में आज दिन तक साथ निभाते आए हैं, राजनीति में भी साथ रहे और इसके साथ साथ आज भी साथ हैं, लगातार नेताजी का सहयोग करते रहे हैं। मेरे साथ हैं इस समय विश्राम सिंह जी, जो प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए, समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री भी रहे और इसके साथ साथ उन्होंने नेताजी का साथ नहीं छोड़ा। विश्राम सिंह जी, बचपन के साथी रहे हैं आप नेताजी के, कब से शुरुआत की थी, कैसे संघर्ष की शुरुआत हुई आपकी? संघर्ष शुरुआत तो सन 61 से मान लिया, तब बीए में थे हम, नेताजी भी थे। तो उस समय नेताजी, सुना है कि जब आप लोग साथ पढ़ते थे तब नेताजी का स्वभाव और फिर उसके बाद राजनीति में भी साथ साथ रहे, किस तरह का स्वभाव, कैसा नेचर प्रारंभिक स्थिति में था? ना उदार रहे, दयालु रहे, शुरू से ही उदार रहे और गरीबों की तरफ बहुत ध्यान देते रहे हमेशा। और हर कौम का आप मिलाए आदमी, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, पनिया, सब उनने मिला लिए थे अपनी तरफ, अपने क्षेत्र में। बचपन का किस्सा, जब आप शुरुआत में पढ़ाई में, कोई ऐसा किस्सा जो याद हो, जो आज भी याद किया जाता है, मन में आ जाता हो आपके? बचपन का जो क्रिकेट गली कॉलेज में शुरू में पढ़ते थे हम लोग, तो हम नोट्स तैयार करते थे पढ़ाई के, जैसे तब ये क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर तो थे नहीं, पूरी टेक्स्ट बुक होती थी, हम तो और नेताजी को सुनाते थे हम। अच्छा, वे सुनते थे। अच्छा। हाँ, साथ ही रहते थे लेटा हुआ, तो वो सुन के याद कर लेते थे। अच्छा। कमाल मान लिया। जब राजनीति में कैसे कदम रखा, कैसे पहली बार चुनाव लड़े, राजनीति में कैसे कदम रखा, कैसे पहली बार चुनाव लड़े? नहीं, राजनीति में उनका इंटरेस्ट था शुरू से, क्रिकेट गली कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रहे बराम से, वही शुरू हुई राजनीति शुरू हुई वहीं से। तो बताते हैं कि आप साइकिल से भी उनके साथ खूब चले? खूब चले, साइकिल से चले, हमारे बलाम से बरसों चले, 10-15 वर्ष चले, नहीं थोड़ी चले, सन 60 से ही चले। तो साइकिल पे आप चलाते थे या वो चलाते थे? नहीं, बहुत चलाते थे, कभी एक ही पे बैठे, कभी दो अलग अलग साइकिल पे चलते थे। तो चुनाव में कैसे कैसे जाते थे, कैसे गाँव में कैसे जाते थे? साइकिलों से ज़्यादा जाते थे और लोगों को पहले सूचना हो जाती थी, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे गाँव। नेताजी का बताते हैं कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में राजनीति में कदम रखा, तो पैसे का बड़ा अभाव था, तो कैसे इसको पूरा किया गया? पैसा, कुछ सहयोगी लोग थे, हम लोगों ने बहुत सहयोग किया और साथ के कई लोग ऐसे थे, जैसे लाला राम प्रकाश प्रिया वाले थे गुप्ता, और राम सेवक थे गंगापुरा वाले, राम सेवक यादव गंगापुरा वाले, और हम और 4 लोग ऐसे थे। और आम जनता ने भी खूब सहयोग किया, जैसे कई सभा हुई तो उन्होंने कहा है कि 1 रुपया 1 वोट, तो लोगों ने एक की जगह को 100 डाल दिए, किसी ने 5 से दे दिए, किसी ने 2 से दे दिए, ऐसी व्यवस्था होती रही व्यवस्था। आपकी उम्र और नेताजी की उम्र कितनी है? नेताजी सब 2 साल बड़े। अच्छा। उनका जन्मदिन है 39 का और हमारा 37 का। नेताजी की और एक खास बात कोई बताइए जिसमें नेताजी का ऐसा लगता है कि ये हर आदमी में नहीं होती है। नेताजी की कोई खास बात बताइए जो हर आदमी में नहीं पाई जाती है। हर आदमी नहीं पाई जाती है। जैसे नेताजी ऐसे थे, गरीब हो या अमीर हो, तो सबसे पहले गरीबों से मिलती है। जैसे गरीब लोगों की लाइन लग गई
और एक तरफ अच्छे कपड़ा वाले। तो नेताजी पहले मिलते थे उन गरीब कपड़ा वालों से और उनसे कह देते थे अच्छे कपड़ा वालों से कि तुमसे तो फिर भी मिल लेंगे हम, तुम लखनऊ भी आ जाओगे और ये गरीब थोड़ी आ पाएंगे, इससे अब तो पहले मिलेंगे। साइकिल पे आप जाते थे तो बता रहे थे कि कुछ लोग, अक्सर चर्चा होती है कि एक ही कुर्ता एक ही धोती से करते थे, तो कैसे मैनेज करते थे उसको? एक ही कुर्ता एक ही धोती से चुनाव प्रचार करते थे, तो कैसे करते थे कि मतलब उसी को धुलना उसी को पहनना है, इस तरह की संघर्ष रहा उनका? नहीं, कुर्ता तो दो तीन कुर्ता और धोती थी, एक नहीं थी। अच्छा ये तो लोग गलत कहते हैं। अच्छा अच्छा। एक कुर्ता तो कहते गुजर उजर लेता है। नहीं, बताते हैं कि शाम को उन्होंने धुल लिया, फिर सुबह तैयारी फिर कर ली, चल नहीं दिए। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, खाने पीने में सबसे ज्यादा बचपन में क्या पसंद था उनको? सादा दाल रोटी साग, अच्छा सादा खाना खाते थे बिल्कुल, आखिर तक। मुख्यमंत्री तब भी अच्छा अच्छा। खाना पैसा नहीं खाया, गेस्ट खाना कभी। जिस प्रकार से नेताजी का स्वभाव बताते हैं, तो खाने पीने के साथ साथ आप जैसे बचपन में साथ पढ़ाई करते रहे, तो शिक्षा में साथ में कौन सा ऐसा हंसी मजाक होता था या कोई ऐसी चीज जो आपको लगती थी कि नहीं नेताजी में ये अलग है? ऐसा कुछ है? कोई वाक्य बताइए, कोई किस्सा बताइए नेताजी की पढ़ाई के दौरान का, कोई किस्सा जो स्कूल के दौरान हुआ हो, कोई याद हो। स्कूल के निर्माण कौन सी बात है यार? जैसे अध्यापक ने कुछ कह दिया या पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर एकदम से प्राप्त हो गए, इस तरह का कोई किस्सा हो? इस तरह क्या कैसा? चुनाव के लिए आपका कितने साल तक साथ रहा और कब उन्होंने चुनाव की शुरुआत की, कहां से की? चुनाव 67 में लड़ा, 29 से पहले थे, तो उन्होंने सीट छोड़ दी के लिए, तो 67 में चुनाव लड़ा और जीती गए। 67 में? हाँ, अच्छा, पहली बार। पहली बार, ठीक। तब उम्र थी कि 28 साल। अच्छा अच्छा। फिर आपका साथ तब से लगातार चला आ रहा है? हमारा तो हाँ भी है तो लगातार अच्छा, आज तक, आज तक। आज तक। नेताजी चुनाव में जब आप लोग जब जाते थे चुनाव के लिए प्रचार कर रहे, क्योंकि अक्सर ये चर्चा रहती है आपकी भी कि नेताजी का साथ चुनाव में आपने बहुत जबरदस्त दिया, तो किस तरह का चुनाव में सहयोग आपका रहा उनके लिए? किस तरह का आपकी भागदौड़, किस तरह का सहयोग रहता था? भाग दौड़ का भी रहा, और तब साधन कम थे, आज जैसा प्रचार नहीं था। जैसे पर्चा छपाना सब आगे या जाना या फरसत की व्यवस्था करना, तो ये हम ही करते थे। अच्छा, तो ये जसवंत नगर विधानसभा से? हाँ, तो ये पूरी जसवंत नगर विधानसभा थी कि कहीं और भी लगती थी कोई? 67 में पूरी थी। पूरी थी ये। उसके बाद कितनी बार यहाँ पर वो विधायक चुने गए जसवंत नगर से? 10-15 से 7 बार करीब। 7 बार करीब। एक बार तिलहर और सुखाबाद से चुने गए। 8 बार विधायक रहे, 7 बार MP रहे। अच्छा, तो आपका ये क्षेत्र जो है विकास के नाम पर किस तरह से उन्होंने यहाँ परिवर्तन किया? रिकॉर्ड तोड़ दिया विकास का। गांव गांव सड़कें, और आपने प्राइमरी स्कूल जितने हैं सब मुलायम सिंह के बनवाए हुए हैं, जितने ब्लॉक पूरे इलाके में बहुत काम किया। चाहे घर का नगला है वहाँ भी पक्की सड़क बनवाई, और बड़े गांव में तो बनवाई सब। भाई वो अस्पताल बनवाया PGI। अच्छा, जैसे यहाँ पर अस्पताल बने, स्कूल बने, सड़कें बनी, आपको कोई ऐसी बात बताइए जो आपने कहा कि नहीं नेताजी यहाँ ये काम होना चाहिए, ज़रूरत है, तो वो किस तरह से गंभीरता लेते थे इसकी? ऐसा है, ये सबसे पहले जब सहकारिता मंत्री थे तब बेहरास बनाया, 5 गोदामें हैं, तो वो ज़मीन हमने ही दिलवाई थी। नेताजी ने कही बेहरास बनाना है, और जगह कस्बा के पास जगह मिलती नहीं है, तो वो हमने इनको दिलवा दी प्रयास करके, और बेहरास बन गया। फिर इनके दिमाग में आई कि मंडी बननी चाहिए, गल्ला वाली मंडी, तो मंडी की जगह भी हमने सजेस्ट की और इनको बताई। फिर इन्हें एक्वायर करवा के
मंडी भी बनवाई। फिर एक इंटर कॉलेज लड़कियों का बना, ये पास है, ये चौराहे पे, तो उसके लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी कहीं। लोगों ने प्रयास किया, इधर बनाए उधर बनाए। फिर लास्ट में हमने कहा यहाँ जूनियर स्कूल था सरकारी, मिडिल स्कूल, उसका फार्म था। तो हमने कही सबसे बढ़िया जगह ये स्कूल की फार्म वाली है, यहाँ लड़कियाँ भी सेफ रहेंगी, कस्बा के अंदर है। फिर उसमें नेताजी की समझ में आ गया, उसमें बढ़िया इंटर कॉलेज लड़कियों हमारा बनवाया। सब विकास उनका है। इटावा में जो विकास शहर में हुआ सब नेताजी का है। स्टेडियम बनवाया, पंडाल नुमाइशी टॉप की बनवाई, इटावा का अम्बेडकर अस्पताल, इंजीनियर कॉलेज सब नेताजी की देन है, उन्हीं बनवाए। भाजपा के राज्य में तो कुछ भी नहीं बना इटावा जिले में, बातें मनी तरफ झूठी। नेताजी के साथ आपका जो साथ बीता इतना लंबा समय, अभी भी नेताजी की जो चर्चा है, उन्होंने कब आपको मंत्री बनाने के लिए कहा और कौन सा विभाग दिया? वैसे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया था, तो हमें पूछा भी नहीं उनने। अच्छा। हाँ, पूछा नहीं। हाँ। हम एक बार लखनऊ जब गए तो अखिलेश थे मुख्यमंत्री, तो नेताजी से मिले पहले, तो नेताजी ने बना दे, कह दिया हमने तुम्हें विश्राम सिंह बना दिया कुछ। तो क्या बना दिया? तो हमने बताया कैसे ऐसे बना दिया। हमने तो कहा भी नहीं था हमें बना दिया, कहा कभी कहा ही नहीं। कौन सा विभाग मिला था? प्राथमिक शिक्षा परिषद, अच्छा। जो पॉलिटेक्निक स्कूल होते उनकी परीक्षा वाला। अच्छा। तो ये किस सन की बात है? सन 13 मई 13। हम ही आखिर तक रहे, बाकी लोग तो पीछे में हटा दिए, कोई 6 महीना बाद, कोई साल बाद। हम लगातार रहे, हम पीछे में हटा दिया। चर्चा ये भी है कि नेताजी कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते थे। नहीं छोड़ते थे। हैं? हाँ, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहे जिंदगी भर, आज तक। मंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनका पुराना साथी पहुंच गया या कोई गरीब पहुंच गया, तो जितनी हो सकती है उसकी मदद की उन्होंने, करते रहे। लालच नहीं किया कभी, लालच नहीं दिया कभी। दोबारा कैसे बनाया आपको? पहले हटा दिया गया था? पहले सब हटाए थे 80, उसमें हटा दिया। फिर हवाई पट्टी सेपई में नेताजी आए अखिलेश से, हम भी बैठे थे, हम पहुंच गए। तो नेताजी अखिलेश से बोले कि तुमने विश्राम सिंह को कैसे हटा दिया, कैसे हटा दिया? अखिलेश ने सब हटे था, उन्होंने कहा अभी जाके बना दो, अभी हाल। तो अखिलेश गए, उनने बना दिया, सूचना दे दी, हमको बना दिया। उन्हें बहुत से लोग ऐसे ये चले गए हाल ही संग, हमें बना दिया, उसके 1 महीना बाद गए लखनऊ। अब वो ठीक है, जाड़े ज़्यादा पड़े रहे थे, हम कहीं जाड़े लग कम हो जाए तब जा। नेताजी को खाने में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत अधिक पसंद थी, जो अक्सर आप लोग साथ खाते पीते? नेताजी अरहर की दाल और रोटी सादा, अच्छा। और साग संग में जैसे सलाद है, ये मूली है, खीरा है, हाँ, केला, केला भी पसंद था नेताजी को, सेव। आम कितने पसंद थे? आम तो रिकॉर्ड तोड़ पसंद, अच्छा। रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा। आप ताज्जुब मानोगे, हाँ। जब नेताजी शुरू में राजनीति में आए, एमएलए चुनाव लड़े नहीं थे, राजनीति शुरू कर दी थी इन्हें 61-60 से। तो हमारे गांव में हमारा बाग था एक, तब आम के बढ़िया बढ़िया फल लगते थे, पूरा बाग था। तो अब तो अभी यहाँ होती नहीं, आम होते नहीं, तो बड़े आम होते थे, तो टपका शाम को आम जैसे पके हुए गिरे, और पेड़ के नीचे इकट्ठा कर लेते घर वाले लोग जाके, हर पेड़ के नीचे जैसे 20 पेड़ आते, और बढ़िया बढ़िया पेड़। तो नेताजी और हम बैठ के एक डलिया में रख लेते आम, और एक बाल्टी रख लेते पास, और दो के फिर संग संग बरसों खाए, 1 साल थोड़ी खाए। अच्छा। बरसों खाए, बहुत खाए। अच्छा। एक बाल्टी आम हम नेताजी अलग अलग खाए गए।
बरसों। अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा, सुना है कि कपड़ों की जो समस्या थी करहल में एक दुकान, क्या मामला था उस आपका? हमें ऐसे है कुछ लोगों को भी हमने हाई स्कूल में कर लिया करेल से, तो वहाँ कुछ लोगों को संपर्क में आए, तो हमने 2 साल में मिस हो गई हमारी, तो कपड़े की दुकान हमने कर ली। कपड़े की दुकान में ज़्यादातर उधार चला गया, लोग ले गए, हाँ। फिर दिया नहीं। फिर हमारे दिमाग में आया दूसरी साल, हम कहे ये तो लफड़ा है, सब बेकार है। फिर हम गाँव में गए साइकिल से, कहूँ पे 100 रुपया चाहिए थे तब बंदा, तो कहूँ पे 150 चाहिए, कहूँ 50। हमने कहा तुम पे जो हो सो दे दो, आधे दे दो, 150 वाली 50 दे दो। फिर हमने ऐसे रुपया इकट्ठा कर लिया कुछ अपनी दुकान से, दुकान छोड़ दी। अच्छा, तो फिर नेताजी दुकान के कपड़ा नहीं पहनते हाँ, हैं? नहीं गांधी आश्रम के पहनने खादी की। आपकी दुकान से नहीं लाई? नेताजी ने आपकी दुकान से कपड़े नहीं खरीदे? तब नेताजी का हमारा संपर्क नहीं हुआ था, अच्छा अच्छा, बाद में हुआ है। बाद में हुआ था। हमसे एक बार बोले, हाँ। हम लोग की मजाक बनाते थे। अच्छा। हाँ, खादी, ये खादी कपड़ा पहनते थे, कुर्ता और धोती शुरू से, तो बीए में जब पढ़ते थे, हमने कही नेताजी तुम ये खादी के पहनते, अच्छी कपड़ा पहनो, जो पहनो। तो नेताजी बोले कि जब तुम खादी पहनोगे तो तुम जिंदगी मील कपड़ा नहीं पहनोगे, खादी पहनना आप शुरू कर दोगे तो आप मील का कपड़ा पहनना ही पहनोगे। तो फिर आपने छोड़ दिया था फिर? नहीं, फिर हमने खादी पहनना शुरू कर दिया। फिर खादी पहनते आज तक कोई और दूसरी पहनी नहीं। तो नेताजी ने कहा था। हाँ, नेताजी। और नेताजी भी वही पहनते हैं क्या? हाँ, नेताजी खादी वही पहनते। खादी पहनते हाँ, गांधी आश्रम हैं। खादी। इमरजेंसी के दौरान की क्या घटना रही जब नेताजी के साथ? नेताजी जेल में थे, अच्छा। और अक्सर हमें बुलाते, मिलते रहते थे, जो कुछ आवश्यकता पड़ती थी, सामान, साबुन, तेल, कपड़े का, हम पहुँचाते थे। देखिए, मेरे साथ थे विश्राम सिंह जी, जिन्होंने बचपन और शिक्षा दोनों नेताजी के साथ हासिल की और राजनीति में भी अभी तक लगातार साथ देते रहे। नेताजी ने दोस्तों का ख्याल रखा, जैसा बताया कि आम के बहुत नेताजी शौकीन रहे, और इसके साथ साथ उन्होंने गरीबों का ध्यान रखना उनकी पहली प्राथमिकता थी। सादा भोजन और खादी के कपड़े वह उनको बहुत पसंद। मेरे साथ विश्राम जी ने जो किस्से बताए वह बड़े ही लाजवाब थे। मैं अमित तिवारी, यूपी तक।